हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है भारत का अवस्थिति एवं विस्तार, और इसका जो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और फिर 10 से 5 दिनों में इसका जो है सब्जेक्टिव वीडियो जो आएगा वन शॉट आएगा, एकदम बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में जो है ना किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप? तो भारत जो है ना वो बहुत सारे नाम से मिलकर बना है, तो जी इसमें से जो हो जाएगा वो जम्बू द्वीप हो जाएगा। जम्बू द्वीप जो है रखा गया था ना भारतवर्ष, वो जैनों के आधार पर रखा गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया जाता है? इंडिया जो शब्द का प्रयोग है भारत के लिए किस भाषा में किया जाता है? उर्दू में या ग्रीक में या फारसी में या अरबी में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीक में। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 8 मिनट? तो मुख्य भूमि है दोस्तों। मुख्य भूमि में जो है ना हमारा भारत का ही गिनती हो गई यहाँ तक। मुख्य भूमि अगर पूरा रहता ना तो अंडमान निकोबार हो जाता, और अंडमान निकोबार होता तो 8 4 5 और ऐसे 8 4 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अक्षांश रेखा से गिनता है। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व या 80 डिग्री पश्चिम या 82 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व या 82.5 डिग्री पश्चिम? तो ये 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा, और हमारा जो है ऐसे यहाँ से गुजरता है उत्तर प्रदेश के नैनी से मिर्ज़ापुर, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री से। कितने राज्यों? 5 राज्यों से मिलकर। तो ये छोटी छोटी पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान की स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, गलत हो जाएगा। कोलकाता गलत, इलाहाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा, और भोपाल के समीप गलत। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट या 5 घंटा 40 मिनट? तो ये 5 घंटा 30 मिनट है, और यही है इधर जाएंगे पूर्व में तो टाइम बढ़ेगा, और पश्चिम में जाएंगे तो टाइम घटेगा। भारत का धुर दक्षिणी भाग का मुख्य रेखा से कितनी दूरी है? भारत का धुर जो है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 776, 867, 876 या 916? तो जो हमारा भारत है ऐसे भारत, यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहीं पास विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से इसकी दूरी जो है ना 876 किलोमीटर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 876 हो जाएगा, 876 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 है या 7516 या 1200 किलोमीटर या 15000? तो स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा मुख्य भारत का रहता तो 6100 हो जाता, जलीय सीमा मुख्य भारत का, और पूरा तटीय मिला कर रहता 6115, 6116 और ऐसे 15200। और जो सबसे ज़्यादा है ना वो बांग्लादेश से, और सबसे कम अफगानिस्तान। बांग्लादेश से 4096, अफगानिस्तान से 106। दीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? दीप सहित कितना है? 6100 है या 6200 या 7516 या 8000? तो 6100 हो जाएगा। दीप सहित है, अगर मुख्य भारत का रहता तो ये 6100 हो जाता, ऐसे 7516 हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये भारत है हमारा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से तो दक्षिण है ना वो 1400, 3214 है और 2933 है पूर्व से पश्चिम। इसका जो है उत्तर से दक्षिण 2900, सॉरी गलत दोस्त, गलत हो गया, इसका ये नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3214। भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है ना 2933 है या 3033 या 3133 या 3214? तो 2933। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100, 6200, 6175 या 6500? तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है विश्व के वैश्विक संदर्भ में। अगर भारत के संदर्भ में बिहार का रहता ना तो
2.86 हो जाता है और क्षेत्रफल 94,163। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य भूमि तल से 2135 मीटर ऊंचाई के अंतर्गत आता है? 10.7, 18.7, 27.7 या 43%। तो इसका जो हो जाएगा ना आंसर तो 10.7 हो जाएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पठारियों का विस्तार पाया जाता है? पर्वत और जो पठार है कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? पठार का कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो इसका 27% हो जाएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो 43%। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी पर है? तो हमारा ये जो भारत है ना दोस्तों, ये इसके जो समुद्र आता है उसके बीच में हम लोग को अधिकार करने का हक मिला है। जो इसका पहला क्षेत्र है ना 12 किलोमीटर, इसे टेरिटोरियल सी बोला जाता है। इसके बाद का जो है ना संलग्न क्षेत्र बोला जाता है, ये जो होता है 24 किलोमीटर होता है। और सबसे जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन बोलते हैं, और इसका जो है 200 किलोमीटर है, 200 मील है, सब मील में आता है। और एक मील में हमारा 1.86 किलोमीटर होता है। 86 किलोमीटर एक मील में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रादेशिक टेरिटोरियल वाटर तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो 24 हो जाएगा इसका। भारत का एकांतीय आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितना समुद्री मील की दूरी पर है? तो इसका 200 मील। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं? तो ये 9 राज्य हैं। और सबसे बड़ा राज्य जो है ना गुजरात है, और छोटा गोवा है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या पश्चिम बंगाल? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसका गुजरात हो जाएगा। अगर यही छोटा रहता तो गोवा हो जाता। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा ऐसा रेखा है तो दोस्तों जो बीच से होकर गुजरती है, और ये 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य और बीच से, इसको उत्तरी भारत बोलते हैं, ये दक्षिणी भारत हो जाएगा। ये उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत, ये 8 राज्य से होकर गुजरता है। सबसे ज़्यादा जो है ना वो मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया था कि ऐसा कौन सा पठार है जो सबसे ज़्यादा होकर गुजरता है? तो मध्य प्रदेश में है मालवा का पठार, सबसे ज़्यादा कवर करता है मालवा का पठार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये जो हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कितना राज्य से होकर गुजरती है? तो ये 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अभी तुरंत मैंने बताया था। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती है, इससे गुजरता है, इससे गुजरता है और पश्चिम बंगाल। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर गलत हो जाएगा, हिमाचल गलत, बिहार भी गलत, झारखंड